अब हम देखेंगे स्टेट ऑफ बीइंग है, क्या इसके साथ हम सिंस या फॉर लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। और टाइम, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं, मतलब कि कोई एक्शन ही नहीं है, नो एक्शन, तो बिना एक्शन में सिंस और फॉर लगाना है। तो बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं, तो इसलिए देखते हैं। देखिए, सेंटेंस ऐसा है, लेट्स से कि यहाँ पर एक लड़की है, मतलब एक लेडी है, और हम इसके बारे में कहते हैं कि ये शादीशुदा है। तो हमने बोला कि भाई शी इज़ मैरिड, तो शी इज़ मैरिड का मतलब है कि वो शादीशुदा है, वो शादीशुदा है। यहाँ तक इंग्लिश एकदम सही है, शी इज़ मैरिड। लेकिन अगर हम बोले कि भाई वो लेट्स से कि 20 साल से शादीशुदा है, और अगर हम यहाँ पर कह दें कि शी इज़ मैरिड फॉर 20 ईयर्स, मान लो मुंह से ऐसा निकल गया, शी इज़ मैरिड फॉर 20 ईयर्स, तो क्या ये सही है या गलत है? क्या लगता है आप लोगों को? शी इज मैरिड फॉर, सर ये तो मैरिड है, रॉन्ग है सर। अगर टाइम आ गया कि वो 20 साल से शादीशुदा है, से पर ध्यान देना, 20 साल से यानी कि पास्ट से लेकर अब तक शादीशुदा है कि नहीं है, है ना? तो फिर इज लगाना आपको लगता है कि इज लगेगा? इज नहीं लग सर सकता। तो यानी कि जब आप इज आर एम लगाते हो तो आप ये 20 साल से और 15 साल से ये नहीं बोल सकते हो, यानी कि टाइम नहीं लगा सकते। याद रखो, अगर आपको कहना है कि 20 years. रुक जाओ 2 साल से, आपको बोलना है 5 महीनों से, आपको बोलना है सुबह से, आपको बोलना है 2 दिनों से, तो जब भी ये आ जाएगा, अगर टाइम आ जाएगा, मैं लिख देता हूं कि अगर पास्ट से प्रेजेंट तक वाला टाइम आ जाए, तब एम इज आर नहीं लगता है, उसकी जगह क्या लगेगा? हैव बीन, हैज बीन लगता है। तो जहां आप कहते हो कि शी इज मैरिड, नो टाइम सही है, लेकिन जैसे टाइम आ जाएगा कि वो 20 साल से शादीशुदा है, तो इज को हटा दो। इज को हटाते क्या लगाना पड़ेगा आपको? हैज बीन, शी हैज बीन मैरिड। अब यहां पर लगाओ टाइम, 20 साल से फॉर 20 ईयर्स। यहां पर एक लड़का है, लेट्स से एक लड़का है, ये लड़का बीमार है, ये सिक है, इल है, जो भी। अब आप कहते हो कि ही इज सिक, वो बीमार है, ठीक है, बीमार है, बीमार है, लेकिन अगर आपको टाइम लगाना है कि यार ये तो 2 दिनों से बीमार है, अगर आप कहते हो बीमार है, तब तो खाली सिक चलेगा कि वो बीमार है। लेकिन अगर आपको ऐसा बोलना है कि वो 2 दिनों से बीमार है, जैसे 2 दिनों से आ गया, ये टाइम आ गया ना, अब आपको इज नहीं लगाना है, कि आप क्या करोगे? ही, सोचो सोचो, Has been. ही हैज बीन सिक फॉर 2 days। तो इस तरह की इंग्लिश बहुत सारे लोगों को नहीं आती है। वो क्या बोल देते हैं, वो ही इज को इज ही बोलेंगे और यहां बोल देंगे ही इज सिक, और यहां पे फॉर 2 days लगा देते हैं, ऐसे करते हैं। तो अगर आप ऐसा करोगे तो ये अलग मीनिंग देगा, इसका डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा, ये कुछ और बात करेगा।
आप जो कहना चाहते हो वो मीनिंग नहीं देगा। मैं आपको साबित करके दिखाता हूँ कैसे। आप में से कोई शादीशुदा है? एनीवन? इज एनीवन मैरिड? सीमा सीमा इज मैरिड। कितने साल हो गए शादी को सीमा? 10 years 10 ईयर्स। अब ध्यान दीजिए। तो मान लो कि मैंने सवाल पूछा सीमा से कि क्या आप शादीशुदा हो? सीमा ने बोला हाँ, और उन्होंने बोला मैं 10 साल हो गए मेरी शादी को, मेरी शादी को 10 साल हो गए। तो 10 साल हो गए मतलब 10 साल से शादीशुदा ही हो गए। अगर सीमा ऐसे कहती कि आई और उन्होंने एम लगा दिया, क्योंकि आदत है, मैं शादीशुदा हूं, आई एम मैरिड, तो आई एम मैरिड तक तो ठीक है। अब अगर उन्होंने फॉर 10 ईयर्स कर दिया, उन्होंने हैव बीन नहीं लगाया, बोला आई एम मैरिड फॉर 10 ईयर्स, तो आपको समझ में आया इसका क्या मतलब हो गया? सीमा नाम की लड़की ये कहना चाह रही है कि भाइयों एवं बहनों, मैं शादीशुदा हूं सिर्फ 10 साल के लिए। जैसे 10 साल पूरे होंगे कॉन्ट्रैक्ट खत्म, तू अपने घर मैं अपने घर। तो कितनी बड़ी बात हो गई। तो क्या सीमा ये कहना चाह रही थी, या सीमा ये कहना चाह रही थी कि यार 10 साल से शादीशुदा हूं, अब भी शादीशुदा हूं? कितना बड़ा फर्क है। तो अगर आप ऐसी अंग्रेजी बोलना चाहोगे, दूसरों को ये बोलोगे कि मैं शादीशुदा तो हूं लेकिन सिर्फ 10 साल के लिए हूं, भाई 10 साल खत्म खत्म, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है? तो मीनिंग बदला कि नहीं बदला? तो इसका मतलब हो गया कि शादी सिर्फ कितने साल के लिए की गई है? सिर्फ 10 साल के लिए की गई है। अभी 10 साल पूरे नहीं हुए हैं, अभी 10 साल पूरे नहीं हुए हैं। जिस दिन पूरे हो जाएंगे, ऊपर वाले सेंटेंस का मीनिंग बता रहा हूं कि जिस दिन पूरे हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो क्या सीमा ये कहना चाह रही है? नहीं, लेकिन उनके मुंह से अगर ऐसी अंग्रेजी निकलेगी तो हम ऐसा उसका मतलब समझ जाएंगे। तो अर्थ का अनर्थ हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पर सीमा को क्या बोलना चाहिए? अब लगाओ दिमाग, क्या बोलना चाहिए? आई हैव बिन मैरिड फॉर 10 ईयर्स। ये है रियलिटी। अब अगर आप कहोगे सर मैं फलाने कंपनी में काम करती हूं, वहां तो लोग ऐसे नहीं बोलते हैं। जरूरी नहीं कि दुनिया का हर बंदा एकदम इतने डिटेल में अंग्रेजी जानता है। गलत इंग्लिश भी तो कोई चीज है, टूटा फूटा भी तो कोई चीज है, अंग्रेजी का टांग भी तो तोड़ा जाता है। ये है करेक्ट अंग्रेजी, दिस इज करेक्ट। जब आप हैव बीन लगा दोगे तो इसका मतलब है कि आप 10 साल के लिए शादीशुदा नहीं हो, आप 10 साल से अब तक शादीशुदा हो। ये इसका मतलब देख लो, इसका मतलब ये है कि शादी को 10 साल हो गए हैं और अब भी मेरी शादी चल रही है। एक सेंटेंस देखो और लिखता हूं। किसी को बोला तो नहीं सीमा कि आई एम मैरिड फॉर 10 ईयर्स? नहीं सर, मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, इसमें आपने सिखाया है। सर जब डिवोर्स हो गया तो कैसा बोलना है? मतलब अभी शादी हो गई थी या डिवोर्स हो गया है? अगर डिवोर्स हो गया तो उसको हैड बीन कर लो, 10 साल के लिए शादीशुदा थी, या ऐसे नॉर्मल भी कह सकते हो आई वॉज मैरिड, तब तो नॉर्मल भी कह सकते हो आई वॉज मैरिड फॉर 10 ईयर्स। 10 साल के लिए मैं शादीशुदा थी, खत्म। डिवोर्स हो गया तब तो आप आराम से नॉर्मल बोलो। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, बताओ। मेरा सेंटेंस है कि आई एम हेयर फॉर 1 आवर। दूसरा है आई हैव बीन हेयर फॉर 1 आवर। फैसला आपके हाथ में है, क्या दोनों का मतलब है? दोनों अंग्रेजी का अलग मीनिंग है। फर्स्ट पहले मैं यहाँ हूँ 1 घंटे से हूँ। जी नहीं, 1 घंटे के लिए हो, दोनों के लिए। ओके और दूसरा मैं इधर 1 घंटे के लिए था। नहीं था कुछ भी नहीं। दूसरे में सर 1 घंटे के लिए मैं हूँ यहाँ, मतलब 1 घंटे से हूँ। मैं ऊपर वाला अगर आप एम बोलोगे तो मैं यहाँ 1 घंटे के लिए हूँ,
यानी कि अभी 1 घंटा खत्म नहीं हुआ है, अभी 1 घंटा खत्म नहीं हुआ है। जैसे स्क्रीन में दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? लेकिन ये वो ये मैंने क्वाइट करके दोबारा भी ज्वाइन किया फिर। ओहो, इंटरनेट स्लो हो गया। रुकिए रुकिए, मैं फिर से शेयर करता हूँ। रुकिए 2 मिनट दीजिए मुझे, इंटरनेट स्लो कई बार होता है ना। रुकिए। अच्छा, आपका भी होता है फिर? नहीं, जैसे मैं भी करके देख लेता हूँ, क्या पता सही हो जाए क्या पता दिख जाए फिर से। मैंने शेयर तो कर दिया दोबारा। हुआ कुछ जादू वादू हुआ? दिखा नहीं? सबको दिख रहा है गाइस? यस सर। आप एक बार फिर से Yes, sir. ट्वीट करके आओ तो, फिर से आओ तो आप। दिख गया सर, दिख गया। दिखा ना? हाँ, चलो चलो चलो। तो मैं कह रहा था कि अगर आप एम लगा रहे हो, आई एम हेयर फॉर 1 आवर, तो अभी 1 घंटा खत्म नहीं हुआ है। जैसे खत्म होगा मैं यहां से चला जाऊंगा। जैसे अभी मैं आपसे कहता हूं, अभी मैं आपके सामने हूं, मैं कह रहा हूं गाइस आई एम हेयर फॉर 1 आवर, तो क्या 1 घंटा मेरा खत्म हो गया कि अभी भी 1 घंटा होने बाकी है ना? बाकी अभी तो खत्म नहीं हुआ है। तो आई एम हेयर फॉर 1 आवर, मैं बस 1 घंटे के लिए हूँ। 1 घंटा खत्म होते मैं नेक्स्ट बैच में जाऊंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि आई हैव बीन हेयर फॉर 1 आवर, इसका मतलब कि यूं समझ लो कि पिछले 1 घंटे से यहाँ हूँ, पिछले 1 घंटे से यहाँ हूँ। ये है 1 घंटा कब का बीत गया, ऐसे लिख लो। 1 घंटा बीत चुका है, स्टिल मैं यहाँ हूँ। कितना बड़ा फर्क है, सोचो। इसलिए से पर ध्यान देना, 1 घंटे से पर ध्यान देना। जैसे वो से आ जाए, हैव बीन हैज बीन ही लगाना, गलती मत कर देना। अब बताओ कि मैं सिर्फ पास्ट में अगर ये बोलते हैं कि आई वॉज देयर फॉर 2 days, हाँ, और अगर ये बोलते हैं आई हैड बीन देयर फॉर 2 days, तो दोनों में डिफरेंस है क्या? कुछ पहले हैव बीन हैज बीन वाला डिफरेंस समझो, फिर हैड बीन पे आऊंगा। पहले ये डिफरेंस समझो। यहां बताओ कि अगर मैं कहता हूं शी इज माई फ्रेंड फॉर 2 months, और मैं कहता हूं कि शी हैज बीन माई फ्रेंड फॉर 2 months, बताओ भाई, अंतर बताओ, अंतर बताइए। सिर्फ आने वाले में है, अभी वो मेरा फ्रेंड वो मेरी 2 महीने दो के लिए महीने friend के है, लिए वो आने वाले 2 friend है। महीने तक फ्रेंड रहेंगे। सेकंड वन में सर हम 2 महीने से फ्रेंड हैं। एकदम सही पकड़, पहले एकदम सही। पहले वाला में 2 महीने के लिए वो फ्रेंड है, मतलब है अभी तक, और दूसरे में 2 महीने से हो है, मतलब हाँ, सर अभी फर्स्ट वाला के इसमें सेकंड वाला से। हाँ, वैसे भी समझ सकते हो, लेकिन एक अभी पहले बच्चे ने बहुत अच्छा बोला है कि आने वाले 2 महीने तक वो मेरी दोस्त रहेगी, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म। और नीचे वाले में 2 महीने बीत गए, अब तक वो मेरी दोस्त है। 2 महीने से है ना, 2 महीने से अब तक है, देख रहे हो? तो ये अंतर अगर समझ में आता है तो बोलते समय ध्यान रखना। अभी तो मुंह से कुछ भी निकल जाएगा, इधर भी फॉर है, इधर भी फॉर है। किसको पता है कि ये फॉर किस लिए है, ये फॉर किस लिए? ऐसे ख्याल रखना। सर फॉर की जगह सिंस लगा सकते हैं क्या? सिंस लगाओगे तो फिर मंथ नहीं लगाना पड़ेगा। सिंस के साथ अलग चीजें आती हैं। सिंस के साथ क्या क्या आता है जैसे कि स्टार्टिंग टाइम। हाँ, ऐसा बोल सकते हो। जैसे कोई जनवरी फरवरी बोलना हो तो वो सब बोल सकते हो। कोई डेट बोल सकते हो, कोई टाइम लगा सकते हो, 2 बजे 5 बजे, या वो लगा सकते हो। ईयर नहीं होता 2004 से 5 से, या सुबह से दोपहर से, ये सब लगा सकते हो। सुबह, शाम, दोपहर, ये लगा सकते हो। जैसे अगर आपको बोलना है कि वो सुबह से बीमार है, वो सुबह से बीमार है, तो कैसे बोलोगे? ही हैज बीन सिंस मॉर्निंग। अगर आपको बोलना है कि मेरी बेटी सुबह से डिस्टर्ब्ड है, डिस्टर्ब्ड एडजेक्टिव सीखा था ना। मेरी बेटी सुबह से डिस्टर्ब्ड है,
तो माई My daughter has been has been disturbed since morning. since morning. since morning. ठीक है। अब देखो कुछ लोग तो ये भी नहीं समझ पाएंगे, कहेंगे आइला हैज बीन के साथ यहाँ थर्ड फॉर्म, ये तो पैसिव है, पैसिव है, लेकिन ये पैसिव नहीं है, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। और डिस्टर्ब्ड एक एडजेक्टिव है, याद आ रहा है कुछ? एडजेक्टिव है डिस्टर्ब, Yes, sir. बोर्ड, कंफ्यूज्ड, स्विच्ड ऑफ, याद करो, Yes, sir. एडजेक्टिव है। तो ये है। अगर आपको बोलना है कि यार 2 दिनों से दुकान बंद है भाई, दुकान 2 दिनों से बंद है, तो बंद को एडजेक्टिव में उठाओगे ना, क्लोज्ड करोगे नहीं करोगे? करोगे। Closed. तो कैसे बोलोगे कि द शॉप हैज बीन Has been closed क्लोज फॉर for 2 days. 2 डेज। और अगर ये मेरी बात पसंद नहीं आई और आपने वही टूटी फूटी रील बोल दी, आपने बोला कि हट मैं इस टीचर को नहीं मानता, मैं तो अपना वाला बोलूंगा, द शॉप इज क्लोज फॉर 2 डेज, तो इसका मतलब कुछ और निकलेगा। क्या निकलेगा? 2 दिन के लिए, 2 दिन 2 दिन के अगले लिए, 2 दिन के लिए शॉट देंगे। हाँ, 2 दिन के लिए सब अगले 2 बंद दिन रहेगा। के लिए। यस, ये अगला है और ये पिछला है। ये पिछले 2 दिन से बंद है, पता नहीं और कितने दिन रहेगा। 2 दिन तो बीत गए, इसमें बीत गए 2 दिन। बंद है और कंटिन्यू भी है, अभी भी कंटिन्यू भी, है अभी भी बंद। बंद है। और ऊपर वाले में Yes, भैया अभी बंद है, लेकिन जैसे 2 दिन पूरे होंगे हो सकता है खुल जाए, सिर्फ 2 दिनों के लिए बंद है। सर इतना बड़ा फर्क है। सर इसका ही रिप्लेसमेंट है ना, विल बी का, शॉप विल बी क्लोज फॉर 2 days, तो हाँ इंस्टेड वो ऑफ बोल विल सकते बी। हैं, हाँ। जी, विल भी लगा दो फ्यूचर। तो ये अंतर अगर समझ में आ गया तो अब बताइए कि ये कैसे पूछेंगे। रुको रुको, ये कैसे पूछेंगे कि तुम कब से शादीशुदा हो, ये कैसे बोलेंगे? देखो, कब से के लिए 2 इंग्लिश होती है, 2 इंग्लिश, एक होती है हाउ लॉन्ग और एक होती है सिंस। How long? 2 इंग्लिश होती है। तुम कब से शादीशुदा हो? How long How long have you been? Since when have you been married? Since when have you been married? How long have you been अब मैं married? आपको, चूंकि आप सीख रहे हो How तो long have you been married? ठीक है, बता दो। अभी क्या है, अंग्रेजों की मूवीज से लेकर उनकी भाषा से लेकर अभी इंडिया तक मैंने देखा है कि हाउ लॉन्ग सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। मैं तो बोलूंगा कि 99% जो है हाउ लॉन्ग यूज होता है। सिंस वेन बहुत कम यूज होता है। कारण क्या है कि ऐसा होता है कि भाई अगर आप ऑडियो सिंस वेन से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब उनके जवाब में भी सिंस आना चाहिए, इसलिए ये थोड़ा कम यूज होता है। क्योंकि किसकी सिंस का मतलब है कि आप अब किसको डेट याद होगा, फिक्स डेट होता है ना। कोई बोले कब से शादीशुदा हो, सिंस व्हेन, बोले मैं 12 फरवरी से शादीशुदा हूं उसको अगर अपना डेट याद है तो ठीक है भाई, अगर डेट याद नहीं है। सर तो हाउ लॉन्ग का आंसर फॉर्म में ही आएगा क्या ऑलवेज? हाउ लॉन्ग का आंसर कैसे भी आ सकता है, उसको अलाउड है, फॉर्म में दो, सिंस में दो, लेकिन सिंस व्हेन का आंसर सिंस में देना है। तो अब हर बंदे को उतना फिक्स्ड कहाँ याद रहता है, यू नो। बहुत लोगों को चलो शादी का डेट याद होगा, मैरिज एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी मनाते हो, ऐसे बहुत सारे काम है। कोई बोले कि कब से तुम इस क्लास में हो, अब उसको याद ही नहीं कि 1 जनवरी था कि 2 जनवरी था, इसलिए सिंस व्हेन ज्यादा नहीं चलता। तो लोग कैसे पूछते हैं सबसे ज्यादा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड। अब बंदा कह रहा है आई हैव बीन मैरिड, मान लो उसकी शादी को 12 साल हो गए तो फिर 12 ईयर्स, 13 साल हो गए 13 ईयर्स। कितना प्यारा लग रहा है, मस्त इंग्लिश है ये है। सर इसमें तो सर वैसे ही हो गया जैसे तुमने खाना खा लिया, हैव यू डन ईटन फूड। हम उससे पहले हम हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ईटन फूड, आपने कब से खाना खा लिया। कुछ भी लॉजिक निकालो, यही सत्य है। यस सर, यही सत्य है। अगर ये जैसे अभी नए बच्चों को कहाँ बर्दाश्त होगा, उनको पता भी नहीं कि अरे यार ऐसा भी है, वो नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे। कब तक नहीं मानेंगे, एक दिन तो मानेंगे। जब यहीं से आपको गुजरना ही है तो आप कितना भी रो कानो। चलिए आपको कुछ दिखाता हूं, किताब वगैरह।
जो रियल इंग्लिश है, मैं आपको रियल इंग्लिश दिखा रहा हूँ। अगर ज़िंदगी में टूटा फूटा ही बोलना है तो इंसान क्यों क्लास लेता है? तो टूटा फूटा ही बोलिए भाई। ये जो किताब है, बार बार कहता हूँ कि इस किताब की कीमत 2,900 रुपये है, 2,900 रुपये की किताब है। इतनी महंगी कोई खरीदता नहीं है, तो लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। देखिए, इस बुक को अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो डेन एंड केट आर मैरिड। नॉर्मल आर लगा हुआ है कि डेन और केट, ये डेन है, ये लड़की केट है, ये दोनों शादीशुदा है। बहुत अच्छा। अब यहाँ पर कह रहा है कि दे गॉट मैरिड एग्जैक्टली 20 ईयर्स अगो, 20 साल पहले इनकी शादी हुई थी। सो टुडे इज द 20th वेडिंग एनिवर्सरी। तो 20 साल पहले शादी हुई, तो 20 साल से शादीशुदा है। तो अब इनको हम क्या कहेंगे? दे हैव बिन मैरिड फॉर 20 ईयर्स। लिखा है नहीं लिखा है? लिखा है ना? दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर, यस सर। है ना? हैव बिन लगाएंगे। अगर हम सिर्फ बोले कि शादीशुदा है, 20 साल ना लगाए, तो हम क्या बोलेंगे? दे आर मैरिड। तो दे आर मैरिड बोलो। लेकिन अगर 20 साल से है, 15 साल से है, 10 साल से है, तब तो भैया हैव बिन हैज बिन लगाना हो। पूछेंगे भाई कब से शादीशुदा हो, तो देखो क्या लिखा हुआ है। हाउ, पढ़ पा रहे हो? क्या लिखा है? यस सर। हाउ लॉन्ग have they married? हैव दे बिन मैरिड। अगर मैं पूछूं यार वो लोग कब से शादीशुदा है, तो हाउ लॉन्ग हैव दे बिन मैरिड। आप गलती से ये मत कह देना कि हाउ लॉन्ग और उसमें आर लगा दो। आर लगा दोगे तो देखो मना किया, नॉट मत लगाओ, ये गलत हो जाएगा ये। तो सवाल करेंगे ऐसे। और देखो जवाब में लिखा है ना कि दे हैव बीन मैरिड फॉर 20 ईयर्स। यहां पर लिखा है कि ऐसा मत बोल देना कि दे आर मैरिड फॉर 20 ईयर्स। साफ मना किया, नॉट मत लिखना। ये चौल बे ना, ये गंडगोल हो बे ना, ये खेला हो बे ना। इसमें हाउ लॉन्ग दे हैव बीन मैरिड नहीं होगा क्या? नहीं, सवाल तो सवाल के तरीके से होगा ना। सवाल मतलब ओके। क्वेश्चन करोगे तो हाउ लॉन्ग के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, ऐसा तो करना पड़ेगा ना। जैसे हम किसी को कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो व्हाट के बाद आर लगाते हैं ना, व्हाट आर यू डूइंग। अब कोई बोले कि सर मैं व्हाट आर यू ना बोल करके व्हाट यू आर बोल दूं, तो भाई तो फिर अब तो गुस्ताखी हो गई है? बस अगर हम पहले अगर भी आ जाता है आई डोंट नो हाउ लॉन्ग दे हैव बीन मैरिड, तो मतलब हाँ, तो फिर मतलब बदल जाएगा, उसका मतलब क्लॉज हो गया। वो तो मैं हमेशा सिखाता हूँ ना। कहने का मतलब ये है, सुनो ऐसे समझो बात को। अगर मैं किसी को कहता हूँ कि तुम कौन हो, तो मैं ऐसे बोलूंगा ना, हु आर यू, ऐसे बोलूंगा ना, हु आर यू। अब मैं बोलूँ भाई मुझे पता है तुम कौन हो, तो मैं ऐसे बोलूंगा आई नो हु, फिर मैं यू आर करूंगा। यस और नो, मानते हो ना? बोलो यस सर, यस सर। यस सर। तो उसी तरीके से अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई आप कब से शादीशुदा हो, तो बोलूंगा हाउ लॉन्ग, यहाँ मैं हैव लगाऊंगा, हैव यू बीन मैरिड। लेकिन मैं बोलूंगा कि मुझे पता है तुम कब से शादीशुदा हो, आई नो हाउ लॉन्ग। अब मैं हैव नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, यू हैव बीन। तो इसीलिए जो क्वेश्चन पूछो तो ऐसे पूछो। आप देखो किताब में देखो और देखो, थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ आपके लिए। फिर इसमें इजारम के साथ सिंस नहीं दिया गया है ना? एजआरएम के साथ लगाओगे तो गलत हो जाएगा, उसमें नोट करके मना भी किया होगा। क्या देखो, पॉल नाम का लड़का हॉस्पिटल में, लिखा है ना, पॉल इज इन हॉस्पिटल, लिखा है, दिख रहा है सबको, है ना? यस। अब मुझे कहना है कि यार वो मंडे से हॉस्पिटल में, मंडे से पर ध्यान देना। तो क्या लिखा हुआ है, ही हैज बिन इन हॉस्पिटल सिंस मंडे। यहां कह रहा है कि नॉट, मतलब ये मत कह देना गलती से कि पॉल इज इन हॉस्पिटल सिंस मंडे, ये कह दोगे तो गलत हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? यस सर। तो बस इसको समझिए। अब बताइए, क्या आप में से कौन सुबह से कैसा है, 2 साल से कैसा है, आप बता सकते हो? ये तो कुछ भी नहीं है। एक जगह आप अटकोगे, जैसे आप किसी को ऐसे बोलते हो ना कि हे हाउ यू, लेकिन आपको पता है कभी अगर आपसे कोई ऐसा बोलते हे हाउ हैव यू बीन, समझ पाओगे? समझ पाओगे नहीं? हे हाउ हैव यू बीन,
सेम है ना दोस्त? क्या मतलब होगा इसका? सर आप एक्सप्लेन करो इसको। हाउ आर यू, कैसे हो, हाउ हाउ हैव यू बीन? कैसे हो? पिछले दिनों से तुम कैसे हो? हाँ, दोनों का मतलब है कैसे हो, लेकिन अंतर क्या है दोनों में? ये कैसे हो जब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम देखा था, तब से लेकर अब तक कैसे हो, इतनी बड़ी फीलिंग छुपी हुई है, देख रहे हो? इसलिए ये बहुत कम बोला जाता है। ये तब बोला जाता है जब आप किसी से कई साल बाद मिल रहे हो। मान लो यहां पर दो लोग हैं, ये मान लो कोरोना से पहले मिले थे, सन 2018 में मिले थे, 2018 में, और आज 2024 में मिल रहे हैं। अब इनका बनता भी कह सकते, ओ माय गॉड, हे लॉन्ग टाइम नो सी, हाउ हैव यू बीन, तब मजा आएगा बोलने, हे हाउ हैव यू बीन। यानी कि वो जो पॉइंट जब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम देखा था तब से अब तक कैसे हो भाई, है ना अद्भुत चमत्कार। यस सर, अमेजिंग। ये है चमत्कार। हम किसी को रोज ही मिलते हैं, हाउ यू इतना रट गया है, हाउ यू ये है सीन। तो ये हो गया। अब अगर इसका पास्ट वर्जन करोगे, चलो इसका पास्टीकरण करते हैं। पास्टीकरण, पास्ट टाइम में क्या होता है कि मैं कमरे में था, तो हम क्या बोलते हैं? आई वॉज बोलते हैं ना, आई वॉज इन द इन द रूम। मैं बीमार था, क्या बोलते हैं? तो यहाँ तक कि, लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई मैं से पर ध्यान देना, मैं 2 दिनों से बीमार था, तो अब आपको वॉज नहीं बोलना, अब क्या बोलना होगा? हैड बीन। आई हैड बीन इन फॉर 2 days. 2 days। जैसे आपको बोलना है कि मैं विलेज में था, तब तो आप बोलोगे आई वॉज In the इन village. द विलेज। अगर आप बोलो कि मैं 2 दिनों के लिए था, के लिए पे ध्यान देना, मैं 2 दिनों के लिए विलेज में था। आई हैड बीन इन विलेज। नॉर्मल आई वॉज I was For 2 days. इन द विलेज फॉर 2 days। फर्स्ट डेज। लेकिन आप बोलो यार मैं 2 दिनों से गांव में ही था, से पे ध्यान देना, मैं 2 दिनों से I had विलेज में था। in the village for 2 days. In the village for 2 In days. the village for 2 ऐसे बोलना पड़ता है, बस इतना सा फर्क। तो पास्ट में तो बहुत कम यूज होता है, प्रेजेंट में सबसे ज्यादा यूज होता है। लोग प्रेजेंट में ज्यादा बात करते हैं ना, Yes sir. कब से तुम बीमार हो, कब से रिलेशनशिप में हो, बिना एक्शन वाला। और अगर एक्शन में आ जाओगे, कब से अंग्रेजी सीख रहे हो, तब तो टेंस हो गया हो, तो अब सीखोगे आगे। वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होता है, सुबह से बारिश हो रही है, याद करो, होता है ना, उसमें आ जाएगा। सर इसमें मुझे एक थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है एक चीज के लिए कि जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो, उससे किसी ने पूछा है कि आप कहाँ हो, तो बोलता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। और एक व्यक्ति जो जनरली किसी से मिलने गया है या हॉस्पिटल में काम ही करता है, उससे फोन लगाया कि कहाँ हो, तो वो बोलता है मैं ड्यूटी पे हूँ हॉस्पिटल में। इन दोनों की इंग्लिश सेम होगी कि अलग अलग होगी? प्रेपोजिशन अलग होता है, थोड़ा सा इन ऐड का फर्क होता है बस, और क्या है। तो जो बीमार है उसके लिए क्या लगाया? जो जैसे कोई रोगी है, हॉस्पिटल बना किसके लिए? पेशेंट के लिए बना है, या डॉक्टर काम करते इनके लिए बना है, तो ये लोग ज्यादातर इन करके बात करते हैं। लेकिन अगर कोई मिलने किसी से जाता है, फर्स्ट टाइम है, वो वहां जॉब नहीं करता है, तो ऐड करके बात करते। प्रेपोजिशन का फर्क, बस कुछ खास नहीं। सर विजिट भी तो लगाते हैं, विजिट अगर हम किसी मिलने। हाँ, विजिट लगा दो। अरे जैसे मैं बीमार हूँ, तो फोन मेरे पास आता है तो पूछता है कि कहाँ हो, आई एम इन द हॉस्पिटल, इन द हॉस्पिटल। और अगर कोई काम करता है, मिलने जाता है, आई एम एट हॉस्पिटल, एट हॉस्पिटल। वो प्रेपोजिशन कभी सीखोगे तो वो सब है। जैसे अगर कोई हॉस्पिटल में काम करता है वो ये भी कह सकता है आई एम एट वर्क। हाँ, एट वर्क तो पक्का, वो तो फिक्स्ड है, वो तो चलेगा। जैसे मैं आपको ऐसे देता हूँ, एक बंदा कह रहा है कि
आई एम गोइंग टू टेम्पल। देखो जब आप सीखोगे ना, आई एम गोइंग टू टेम्पल, एक बंदा कह रहा है आई एम गोइंग टू द टेम्पल। अब आगे जब द वगैरह पे काम करोगे तो ग्रामर में ये भी लिखा है कि अगर कोई रोज पूजा करने मंदिर जाता है, कोई पुजारी है, तो वो बार बार द नहीं लगाएगा, नॉर्मल कॉम आई एम गोइंग टू टेम्पल, गोइंग टू टेम्पल। लेकिन अगर कोई टेम्पल में किसी से मिलने जा रहा है, शादी करने जा रहा है, तो वो क्या लगाएगा? द लगाएगा। ऐसे बहुत सारी बातें हम आगे कभी चर्चा करेंगे। ये गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी करते हैं ना, उनको ये सब सिखाया जाता है, उनके उसमें कॉमन एरर आता है। सॉरी, आप फिर से बताओ कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है? आई एम गोइंग टू टेम्पल, आई एम गोइंग टू द टेम्पल। डिफरेंस ये है, जैसे कोई मंदिर जाता है पूजा करने के लिए, मंदिर में जाने का काम क्या होता है? पूजा करना, है ना? राइट। ये पुजारी जाएगा पूजा कराने, तो जो पूजा करने जा रहा है जिसका रोज का काम है, तो टू लगाएगा, आई एम गोइंग टू टेम्पल, द नहीं लगाएगा। लेकिन अगर कोई मंदिर में जा रहा है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, है ना, टेम्पल है और वहां पर कि आओ मंदिर में आज मिलते हैं, तो वो क्या बोलेगा? द बोलेगा, आई एम गोइंग टू द टेम्पल। सर द इसमें इंडिकेट कर रहा है ना एक डेफिनेट टेम्पल को। तो जब हम द सीखते हैं ना, तो वो बहुत सारी बातें द पे लिखी होती है। द इतना आसान थोड़ी है। द सीखोगे तो ये तो सीख लोगे, गंगा में लगाओ, यमुना में लगाओ, महाभारत में लगाओ, रामायण में लगाओ, लेकिन द कहाँ न लगाओ और कहाँ कहाँ अलग सिचुएशन है। 80-82 रूल है इसके। चिल्ड्रंस आर गोइंग टू द स्कूल या चिल्ड्रंस आर गोइंग टू स्कूल? गोइंग टू स्कूल। क्या होगा? गोइंग टू स्कूल सर, गोइंग टू स्कूल टू। ओके ओके। अभी आर्टिकल छोड़ते हैं, हम अपने उस पर आते हैं। आइए, क्लास इधर उधर भाग जाएगी ना। देखिए, तो मैं बोलता हूं कि चिंटू उदास है, इंग्लिश क्या होगी? चिंटू 2 दिनों से उदास है। चिंटू has been sad for 2 days. और Sorry, sad for 2 days. यही है। अब आप आइए, एक रैपिड फायर करके मुझे दिखाइए अभी क्या। रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।